आज हम जानेंगे मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी के बारे में। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा 2010 में पब्लिश किया गया था और इंडिया में जो है नीति आयोग ने नवंबर 2021 में पहला एडिशन निकाला मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी का, कि उसमें कितने लोग, किस तरह से मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी के तहत कितने लोग जो है हमारे कंट्री में पुअर है। अभी मल्टी डायमेंशनल वर्ड जो है ये खुद में ही एक मीनिंगफुल है, जैसे कि पता चलता है कि बहुत सारे डायमेंशन। इसके आगे जो हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा वो क्या थी, यूनि डायमेंशन, या तो कैलोरी इनटेक को लेकर मेज़र किया जाता था, या तो फिर एमपीसी के तहत जैसे कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर मेज़र किया जाता था। तो ये यूनि डायमेंशन था। अब यहाँ पर क्या मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी है, तो इसके डेफिनेशन देखते हैं। तो मल्टी डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स यूज टू मेजर पॉवर्टी लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड हाउस होल्ड लिविंग कंडीशंस। तो मेन इसके 3 मल्टी डायमेंशन किसको किसको लेकर मेजर करेंगे, एजुकेशन, हेल्थ और हाउस होल्ड लिविंग कंडीशंस को लेकर, कि एक व्यक्ति की एजुकेशन, स्कूल जाता है नहीं जाता है, हेल्थ स्टेटस कैसी है, या फिर उसके घर की लिविंग कंडीशंस कैसी है, सैनिटरी है प्रॉपर, या फिर उनकी इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर फैसिलिटीज़ है कि नहीं। तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट जो है पता लगाती है कि कितने लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आते हैं। तो इस तरह से मेजर किया जाता है इन सब कंडीशन को देख। अब क्या है, सम ऑफ दिस डायमेंशंस में हैव मोर देन 1 इंडिकेटर। अभी जो 3 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन मेन है, अभी इसके बीच में और भी इंडिकेटर्स है। तो टोटल इंडिकेटर्स कितने लिए गवर्नमेंट ने, 12 लिए। यानी कि जैसे एजुकेशन के अंदर क्या आएगा, एनरोलमेंट एंड ईयर ऑफ स्कूलिंग, 2 इंडिकेटर्स एजुकेशन के हो गए। इसी तरह हाउस होल्ड लिविंग के भी इंडिकेटर्स है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन क्लीन है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे टोटल जो तीनों डायमेंशन को लेकर के ना, एजुकेशन, हेल्थ और हाउस होल्ड लिविंग को लेकर टोटल 12 इंडिकेटर्स है। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इंडिकेटर्स है। तो इस 12 इंडिकेटर्स को लेकर के ही गवर्नमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लॉन्च किए, और उससे ही पता लगाती कि हमारे भारत में कितने लोग जो है बीपीएल वाले हैं। तो अल्कायर एंड सेठ ने 2013 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो इंडिया का था, उन्होंने हेल्थ सर्वे का डेटा को यूज किया, जो 1998 और 99 तथा 2005 और 6 के बीच की थी। तो दोनों डेटा को उन्होंने देखा, 98-99 की डेटा और 2005 की 6 की डेटा को देख के कंपेयर किया, और उन्होंने क्या पाया कि जो एमपीआई डिक्लाइन हो गई थी, 0.300 से लेके 0.251 पे आ गई थी, यानी कि 16% की गिरावट हुई, यानी कि हेल्थ में लोगों की सुधार हुआ था। तो इस तरह से अल्कायर एंड सेठ ने उस वक्त का रिपोर्ट जारी किया था। अब हमें आज के जो डेट में हम देखते हैं, गवर्नमेंट ने अपने जो नीति आयोग ने पब्लिश किया है कि सबसे मोस्ट पुअर जो है वो स्टेट है बिहार और झारखंड, और लिस्ट पुअर में आता है केरला और गोवा। ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी को यूज करके गवर्नमेंट ने पता लगाया कि कौन सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट है और कौन कौन जो है सबसे कम है। तो ये थी हमारे आज की मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, जो आपको समझ में आई है। जैसा नाम है इसी तरह से हमारा इसका डेफिनेशन भी है। तो 3 के कॉन्सेप्ट है, मल्टी डायमेंशन, 3 डायमेंशन को लेकर ही सर्वे किया जाता है, और उसके अंदर 12 इंडिकेटर्स होते हैं, जिससे पता लगाया जाता है कि हमारे इंडिया में कितने लोग बीपीएल है। यदि आपको आज का हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।